हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई ने खुद बता दिए हैं। अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उस क्वेश्चन बैंक को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो चलो देखते हैं सीबीएसई ने हमें क्वेश्चन बैंक में क्या क्या दिया है। तो सीबीएसई ने हमें सैंपल केस स्टडीज दी गई हैं इस क्वेश्चन बैंक में। अब आपके क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 39 तक आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब इंटरनल चॉइस मिलेगी तो आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही करने हैं। ठीक, तो आपको एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपको लगे कोई टफ है क्वेश्चन, उसको छोड़ देना और 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो भाई देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस का पैटर्न जो रहने वाला है इस बार, ठीक कैसा रहने वाला है। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से ही। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर, मार्बल्स पॉपुलैरिटी बिगेन हुई एशियंट रोम एंड ग्रीस में, जहां पर व्हाइट और ऑफ व्हाइट मार्बल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, स्कल्पचर्स में, मैसिव पिलर्स में एंड बिल्डिंग्स में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने समझ लिया भाई, मार्बल से रिलेटेड बताया, मार्बल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। अब मार्बल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बना, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3। अब CaCO3 होता क्या है? तो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक फॉर्मूला। अब कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में नहीं है वो हमें बताना है। तो वो हमारा इसका आंसर हो सकता है कैल्साइन जिप्सम। कैल्साइन जिप्सम क्यों हो सकता है? तो वो देखिए, क्योंकि इसमें होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक, इसमें होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट, और ये बाकी ये 3 है हमारे, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन रिजिड कंटेनर एंड सिक्योर इट टाइटली एंड स्टार्ट हीटिंग इट। अब यहाँ पे इतना सा बात को पहले आप ध्यान में रखिए। आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको एक कंटेनर में टाइटली बंद कर दिया और आपने गर्म करना शुरू कर दिया। जब गर्म किया उसको तो टाइम पीरियड में रहा होगा कुछ, जैसे गर्म किया तो उसमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से उसका जो प्रेशर था उसमें बढ़ने लगा। अब प्रेशर बढ़ा तो एक कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे बता दिया कि 0 से लेके 5 मिनट तक प्रेशर कितना बढ़ा, फिर 5 से 10 मिनट के इंटरवल में प्रेशर कितना बढ़ा, फिर 10 से 15 मिनट की जो इंटरवल था उसमें प्रेशर कितना बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? तो विच, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक, कि विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। किस टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई? ठीक, चलो देखते हैं। 0 से लेके 5 मिनट का जो इंटरवल था उसमें हमारी यहाँ तक 0.65 प्रेशर बढ़ा। फिर 5 से लेके अगर हम 10 इंटरवल की बात करें, 10 मिनट की, वहां पे हमारा 0 से लेके 35, फिर 10 to 15 करें तो लगभग हमें यहाँ पे वेरिएशन मिला, लेस देन 1 के राउंड मिला। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस इंटरवल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई? तो 0 से लेकर 5 मिनट के इंटरवल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये गैस ऑब्टेन्ड अबव रिएक्टेंट। तो पहले तो आप देखो ऊपर वाले में क्या गैस ऑब्टेन्ड हुई, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा था, वो कौन सी गैस की वजह से बढ़ रहा था? CO2। किस गैस की वजह से बढ़ रहा था? CO2 गैस की वजह से। तो हमारी जो CO2 गैस है वो हमारी गैस मिल चुकी है। अब जो हमारी गैस बनी ऊपर CO2, अब वो हमारी किस रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट काम करती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब गैस इज अ रिएक्टेंट फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। ये वाली बात यहाँ पे याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता है। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हमारा CO2 का इस्तेमाल होता है? वो है हमारी फोटोसिंथेसिस, जहां पर CO2 प्लस वाटर बना के हमारी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाती है। इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। CO2 प्लस वाटर गिव्स यू C6H12O6 प्लस O2। इसको बैलेंस भी करना आना चाहिए आपको। ये आ गई हमारी क्या? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी ये। तो आपको रिएक्शन भी ध्यान में होनी चाहिए, तभी तो इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा इसमें CO2 का इस्तेमाल होता है? ठीक, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। मार्बल स्टैचूज आर कोरेटेड और स्टेन्ड व्हेन दे आर रिपीटेडली कम इनटू कांटेक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर। यहाँ पे याद रखना, जब भी ये स्टैचूज हमारे पॉल्यूटेड रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कोरोड हो जाते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द रीजन। क्या रीजन था इसका? तो इसका रीजन है क्योंकि ये जो हमारा पॉल्यूटेड रेन वाटर होता है वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है नेचर में, ठीक, जिसकी वजह से हमारी ये हमारे जितने भी हमारे स्टैचूज हैं वो किससे बने? मार्बल से। तो क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है उनके अंदर, वो क्या करता है? हमारे रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। और स्टैचूज कैसे हो जाते हैं हमारी, इसमें इमेज के थ्रू आप पता कर सकते हैं इसका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड को आप रिड्यूस कर दो कैल्शियम में बाय हीटिंग करके, किसके साथ, मेटल, सोडियम मेटल के साथ। तो विच कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जब आप करोगे तो कौन सा कंपाउंड आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड को आपने क्या कर दिया, कैल्शियम में बदल दिया। तो यहाँ पे ध्यान एक बात आपको देखने को मिली, भाई कैल्शियम के पास पहले ऑक्सीजन था, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया ना। जब भी ऑक्सीजन था पहले, अब उसने ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, तो वो क्या हो गया, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने आपको लर्न करने एक तरीका बताया था, जो ऑक्सीजन बांट रहा हो, जैसे इसके पास ऑक्सीजन था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन बांट दिया, किसी और को दे दिया, अब जहाँ आगे आगे सिर्फ कैल्शियम अकेला बचा। तो जो भी बांटता है उसको क्या कहते हैं, एजेंट। एजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बांट रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर हो जाएगा। तो वो कौन है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका डी ऑप्शन। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन को। रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन है MnO2 एंड HCl, इसको किया जा रहा है फॉलोइंग डायग्राम में। ऑब्जर्वेशन में आपको बताया, इट वाज ऑब्जर्व दैट अ गैस विद ब्लीचिंग एबिलिटी विज रिलीज्ड। जो गैस यहाँ पे निकली है हमारी, ऑब्जर्व हुई जो गैस, वो एक ब्लीचिंग एबिलिटी के साथ रिलीज हुई है। तो आपको अब इसमें देखना है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। आपको पूरा पहले तो आपको केस जो दिया गया है उसको समझो आप, ठीक। इस केस में हो क्या रहा है, एक MnO2 जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, वो एक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमने आपको, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा है, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, जल्दी बताइए, सोचिए जल्दी से। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। तो हमारा बनेगा भाई, पहले तो कोई मेटल होगा तो मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक, प्लस वाटर बनाएगा, ठीक। तो आपको जी वाली चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा था। केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज एन एग्जांपल ऑफ। तो रिएक्शन हमने यहाँ पे बताई MnO2 प्लस HCl की, वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो जब रिएक्शन आपको देखोगे, इसको जब आप इस रिएक्शन को करोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। पहले तो इस रिएक्शन को आप लिख लो किसी पेपर पर। तो क्या बनेगा हमारा, MnCl2 बनेगा प्रोडक्ट, साथ में एक क्लोरीन गैस निकलेगी और एक हमारा वाटर बन जाएगा इसमें। अब यहाँ पे ध्यान दो, MnO2 का क्या हो रहा है, आगे जाके रिड्यूस हो रहा है, और HCl आगे जाके क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये जो पूछा है किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको एक चीज नजर आ गई ना इसमें, ये दोनों चीजें हो रही हैं इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं इसमें। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, जिसमें ये दोनों चीजें हो रही हैं, वो है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस। इसमें क्लोरीन गैस है, ठीक, जो हमारी क्लोरीन गैस थी, इसमें क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। भाई क्लोरीन गैस किस चीज के साथ रिएक्ट करती है, और हमारी ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। तो आपको पहले तो याद रखना है ये किसके साथ रिएक्ट करती है, सिलेक्ट लाइम के साथ। अब सिलेक्ट लाइम होता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम है सिलेक्ट लाइम। तो कभी कभी आपको अगर सिलेक्ट लाइम लिख के दे दें तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। और अब इंपॉर्टेंट है भाई, CaOH तो हमारे तीनों ऑप्शंस में है, तो आपको यहाँ पे याद करने वाली चीज हो गई है कि ड्राई CaOH के साथ होती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ड्राई CaOH। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कौन सा है हमारा। पहला है हमारा MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस। तो पहले ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, ये वाली रिएक्शन हमने यहाँ पे रिएक्शन दी थी आपको, MnO2 प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या हुआ था, रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस। तो यहाँ पे देखो भाई, हमने आपको बताइए, आपको यहाँ पे MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो यहाँ पे ये तो पूछा गया भाई, MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और वेयरएज HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट है, इन द अबव डिस्कस रिएक्शन व्हिच व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2, नेचर पूछा गया है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, MnO2 पे तो आप उसको समझ लो, तो एक होता है बेसिक, एक होता है एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को आप थोड़ा समझ लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। जब भी कोई मेटल, जैसे ये मेटल है हमारा, Mn क्या है, मेटल है, ये किसके साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन कर रहा है, ये कौन सी ऑक्साइड बना रहा है, बेसिक ऑक्साइड। और अगर हम इसकी जगह पे कोई नॉन मेटल दे देते आपको, जैसे CO2, जी कौन सी ऑक्साइड बना दी है इसने, ये हमारी एसिडिक। आपको माइंड में ये रखना है, जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो कैसी ऑक्साइड बनाएगा, हमारी एसिडिक। और जब भी कोई मेटल हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा, हमारी बेसिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MnO2 का नेचर क्या है भैया, बेसिक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई HCl गैस इंस्टेड ऑफ एक्वस HCl। अगर हम एक्वस HCl की जगह पर ड्राई HCl का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, रिएक्शन में फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, की रिएक्शन स्लो हो जाएगी, की रिएक्शन होगी नहीं, या सेम रहेगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देखना है, जब भी ड्राई HCl गैस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन तो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, अब यहाँ पे एक लिटमस का भी क्वेश्चन
बनाया था, फिर लिटमस पेपर ड्राई HCl गैस पे चेंज होगा, इंडिकेटर है एक लिटमस, वो अपना बताएगा कि भाई रेड से ब्लू या ब्लू टू रेड बताएगा, नहीं बताएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। तो ड्राई HCl गैस कभी भी कम अपना जो है रिएक्शन शो नहीं करती है कि जब तक कि उसका एक्वस वर्जन ना ले लें हम। अब हमारा जो थर्ड है इसको ही पढ़ लेते हैं भाई। केमिस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमारा जो है पूछा जा रहा है यहाँ पर कि फॉरेन इंटर, यहाँ पे थोड़ा सा CBSE वालों ने टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इनसे। For an internal combustion engine to move vehicle down the road, it must be convert the एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो समझने की सीधी सी बात है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंबशन से रिलेटेड है। जब भी कोई गाड़ी चलती है तो कंबशन होता है ना, उसमें जो फ्यूल होता है वो कंबशन करके एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक एनर्जी को दे देता है, मैकेनिकल एनर्जी जिसको कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारी गाड़ी जो है पहिया आगे बढ़ने लगता है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पूछा गया तो एक फ्यूल दे दिया आपको यहाँ पे C8H18, जो कि हमारा क्या है, कितने इसमें C है 8 है। देखो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा लर्निंग वाला हम बता दे रहे हैं। कभी आपसे अगर पूछ रहे C8H18 का नाम क्या है, अगर आपका क्वेश्चन होगा इसमें तो भाई बता, अगर इसका नाम पूछ लिया तो आप कैसे बताओगे? तो आपको पहले पता होना चाहिए है क्या, इसका नाम क्या है। तो इसमें C कितने हैं 8 है, इसको क्या बोलते हैं ऑक्ट। अब इसको पता करना है कि एल्केन है कि एल्काइन। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, जिसको ये फॉलो कर रहा है। तो किसका फॉर्मूला हमारा एल्केन का, तो उसमें क्या लगा देंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, उसका कंबशन हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है XN हम तो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्ट बन रहा है XN वो है क्या। तो जब भी किसी चीज का कंबशन होता है तो क्या चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में एक वाटर बनता है। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट टाइम से आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन। जब कंबशन होता है किसी फ्यूल का तब किस टाइप की हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो पहला तो देखो ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं है, आगे जाके इसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो मिल रही है साथ में। और एक और चीज क्या हो रही है यहाँ पे, जो हमारी कंबशन होती है, जो हमारी कंबशन रिएक्शन है वो क्या करती है, हीट रिलीज करती है। क्या करती है, हीट रिलीज करती है। तो हीट रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक, वो कि हमारा ऑप्शन नंबर C में है। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 3 इसका। On the basis of evolution or absorption of energy, which of the following processes are similar to combustion of fuel? इसी से रिलेटेड है, एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन से रिलेटेड हमारे एनर्जी का प्रोसेस ऑफ सिमिलर है हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल की तरह। भाई देखो यहाँ पे आपको बताना है किस किस में हमारी जो है एनर्जी निकलती है, मतलब एनर्जी का एवोल्यूशन होता है, रिलीज होती है हमारी एनर्जी। सिंपल समझिए किस किस में हमारी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होती है, बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन होता क्या है, जो पहले फोटोसिंथेसिस होती क्या है, खाना बनाना। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का। जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तब एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। जब एनर्जी इसमें तो रिलीज हो रही है ना, इसका तो ऑप्शन है हमारा। अब दूसरा ठीक है, इसमें बताना है कि 2 हो गए हमारा। और पढ़ते हैं इसको, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इसमें होता है, तो बिल्कुल होता है। इसमें भी हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारा B और C यहाँ पे सही है। लास्ट में डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें तो हमें हीट उल्टा देनी पड़ेगी ना, इसको में हीट देनी पड़ेगी जब जाके ये टूटेगा, ठीक। तो इसमें तो हमें हीट ऑलरेडी देनी पड़ेगी। तो हीट किस किस में निकल रही है, इन दोनों में। तो ऑप्शन नंबर B और C हमारे किस में आ रहे हैं, B और C हमारे पहले वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन सही है हमारा। पूछा जा रहा है, स्टूडेंट व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड ऑब्जर्व दैट अ क्लाउड ऑफ ब्लैक स्मोक। और यहाँ पे ब्लैक स्मोक की बात हो गई, क्योंकि किससे निकल रहा है, एग्जॉस्ट ऑफ मूविंग ट्रक ऑन द रोड। इस ट्रक के एग्जॉस्ट से क्या निकल रहा है, ब्लैक स्मोक निकल रहा है, जो कि क्या होता है आप सबको पता हो क्यों निकल रहा है ब्लैक स्मोक। पहले क्वेश्चन में रीजन बताओ इसका, रीजन पूछा जा रहा है क्यों ये ब्लैक स्मोक का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो जब भी कोई चीज जलती है, अगर उसको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल जाए, जब ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल जाए तो क्या होता है, कंप्लीट कंबशन हो जाता है, जिससे कि ब्लैक स्मोक नहीं निकलती। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तब हमारा ब्लैक धुआं निकलता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ सॉल्ट। पहली वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लिमिटेड सप्लाई होती है वहां पर एयर की इंजन में, जिस वजह से इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ब्लैक कलर का स्मोक बाहर निकलता है। अब इसमें पूछा गया लास्ट क्वेश्चन में, ऑल्दो नाइट्रोजन इज द मोस्ट एविडेंट गैस है, नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, 70% हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इट डज नॉट टेक पार्ट इन द कंबशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पार्ट नहीं लेती है। अब ये पार्ट क्यों नहीं लेती है, इसका रीजन बताओ। एक तो देखो इन दोनों में नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड देखो तो 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। अब इसको तोड़ पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इसको ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता, और एक इनर्ट गैस की तरह काम करती है। इसका आंसर हो जाएगा B वाला, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, इस वजह से इसका इस्तेमाल कंबशन में नहीं होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के, फोर्थ हमारा क्वेश्चन की तरफ। फ्लोटिंग इन यमुना, ये सब तो आपने टीवी में वगैरह में देखा होगा, जो दिल्ली के पास के बच्चे उन्होंने तो नॉर्मली ये देखा ही होगा, भाई इतना गंदी हो गई यमुना नदी हमारी, और इसमें जो है फ्लोटिंग टाइप का यहाँ पे बबल्स टाइप के चलते व्हाइट कलर का, वो है क्या। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया, तो प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फॉर्म, एक फॉर्म टाइप का यहाँ पे बन गया है यमुना नदी में, उसका जो रीजन है, प्राइमरी रीजन क्या है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई फॉस्फेट कंटेंट की वजह से इन वेस्ट वाटर में
क्यों? क्योंकि इसमें डिटर्जेंट की मात्रा क्या हो रही है, डाइंग इंडस्ट्रीज से आ रही है, धोबी घाट से, हाउस होल्ड से डिटर्जेंट आ रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे यमुना नदी में आ जा रहे हैं। इसकी वजह से एक फॉर्म हो रहा है जो कि टॉक्सिक फॉर्म है हमारा फॉस्फेट आयन का। छोटे छोटे वर्ड्स आपको यहाँ पे ध्यान रख लो, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे डिटर्जेंट है, आपको एक इंपॉर्टेंट हो गया, वो याद रख लो। यमुना पॉल्यूशन लेवल इतना खराब हो चुका है कि इस वजह से हमारी कुछ पार्ट जो है डेड हो चुका है, जिसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस वजह से हमारी एक्वाटिक लाइफ वहां पे एग्जिट ही नहीं कर पा रही है। अब इससे क्वेश्चन क्या बने वो देखो, प्रिडिक्ट करो आप। अब आपसे पूछा जा रहा है आप ही प्रिडिक्ट करो क्या होगी इसकी पीएच वैल्यू। पहले तो आपको हमने बताया था डिटर्जेंट, क्या बताया था, डिटर्जेंट पे आप मार्क कर लो। डिटर्जेंट क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन, एक बेसिक है। बेस की जो होती है पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से बड़ी होती है ना, तो इसमें 7 से बड़ी क्या है हमारी ये। अब ये कोई कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी, इसमें कॉमन सेंस लगाना है आपको। ये डिटर्जेंट वाला वर्ड बताया, और डिटर्जेंट है क्या, बेस है, तो बेसिक है इसकी, इस वजह से इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से 11। नॉर्मल वाटर की कितनी होती है, नॉर्मल वाटर कितनी होती है 7, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। फॉर द वाटर में डिटर्जेंट डिसॉल्व, जब वाटर में डिटर्जेंट डिसॉल्व कर देंगे तब क्या होगा। देखो डिटर्जेंट हमने क्या बताया, बेसिक है, बेस में क्या होते हैं OH आयंस ज्यादा होते हैं। अब OH आयंस ज्यादा होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट हो गया वो, जिसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रो ऑक्साइड आयन का बढ़ गया और हमारा हाइड्रोनियम आयन का कम हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल प्रोवाइड पीएच वैल्यू की, आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दी गई, इसमें PQRMS की हमारे पीएच वैल्यूज गिवन है। अब आपको करना क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन के, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जिनमें हाइड्रोनियम आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे होंगे। कम हाइड्रोनियम किस में होंगे, जिसमें OH आयन ज्यादा होंगे, तो वो हमारा S है। S में OH आयन ज्यादा होंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, कम होंगे। इसके बाद हमारा Q आएगा, उससे थोड़े ज्यादा हाइड्रोनियम आयन किस में होंगे, हमारे R में, उससे ज्यादा किस में होंगे P में। तो हमारा ये वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, SQRP C वाले में, तो हमारा इसका आंसर C हो जाएगा। अब है हमारा हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन का जो बढ़ गया है हमारा यमुना नदी में, क्या करेगा वो, इस चीज को उससे नुकसान है, तो वो है हमारा करता क्या है। देखो जब भी फॉस्फेट का आयन हमारा किसी भी रिवर में बढ़ जाए तो वो करता क्या है, पानी में क्या है डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी। किस चीज की ग्रोथ बढ़ जाएगी, एल्गी की। आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, इनकी किस चीज की ग्रोथ होगी, आपको नहीं पता होगा इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ज्यादा बच्चे डिक्रीज पे लगा देते हैं, भाई ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है डिक्रीज हो जाएगी, नहीं, डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल, इस वजह से इंक्रीज हो जाएगी ग्रोथ एल्गी की। अब क्वेश्चन है, इफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट इज प्रोवाइडेड टू, अब आपको दे दिया जा रहा है, देखो ये सैंपल एक वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट, आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल अडॉप्ट यू टू न्यूट्रलाइज इट। अब आपको क्या कर दिया, CBSE वालों ने दे दिया एक डिटर्जेंट वाला सॉल्यूशन, जिसमें घुला हुआ है डिटर्जेंट, एक पानी में डिटर्जेंट घुला हुआ है, वो आपको दे दिया। अब आपको उसमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है उसको। तो एक बात ध्यान रखो, इसमें क्या है, OH आयन ज्यादा है ना, हमने बताया था डिटर्जेंट मिल गया जो कि एक बेस है, उसमें OH आयन ज्यादा है। आपको क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब आपको हाइड्रोजन आयन बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके OH और हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, बराबर होंगे, और जो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है भाई, ट्रीट किसके साथ कराना पड़ेगा, बताइए। जब बेस है और बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड के साथ कराना पड़ता है ना, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, क्या पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने, कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें बेस ज्यादा है तो हमें किसके साथ कराना पड़ेगा, विनेगर के साथ। विनेगर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब हमारा फिफ्थ केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग आंसर एनी फोर नहीं, हमको तो सारे करने हैं, क्योंकि हम तो इसमें देख रहे हैं भाई इनका क्वेश्चन देने का तरीका किस तरीके से ला रहे हैं भाई। ये तो हमने, ये किसका चैम्बर है हमारा, बायोगैस, इसमें क्या बनती है हमारी बायोगैस। अब बायोगैस कैसे बनती है, देखो यहाँ पे बोल दिया भाई बायोगैस प्लांट है जिसमें बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है फर्मेंटिंग बायोमास। अब क्वेश्चन कैसे पूछे, यहाँ पे चैम्बर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, किस चैम्बर में क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द बायोगैस प्लांट वुड यू फाइंड एनारोबिक बैक्टीरिया। भाई यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया किस पार्ट में होंगे, भाई जिसमें फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन किस में होगा, इसमें, यहाँ पे तो सब चीजें डाली जाती हैं, काउ डंग हो गया, हमारा वेजिटेबल पील्स हो गई, इसमें डाल दो, पानी डाल दो। यहाँ पे आके क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा, ठीक, किस बैक्टीरिया द्वारा, एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा। फिर इसमें जो गैस प्रोड्यूस होगी और इसमें जो बचा हुआ जो मटेरियल होगा उसको हम लोग खाद की तरह खेतों में इस्तेमाल कर लेंगे, जिसमें इस वाले पार्ट में मैन्योर बोला जाता है। अब ये तो हो गया भाई इसमें बी वाले पार्ट में है इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बायोगैस। बायोगैस के लिए क्या चीज करेक्ट नहीं है, यहाँ पूछा कि नॉट करेक्ट फॉर बायोगैस। तो ये कार्बन न्यूट्रल तो होती है, नॉन रिन्यूएबल ये नहीं होती, ठीक है, तो ये क्या है, रिन्यूएबल है। इट डिपेंड्स ऑन माइक्रोऑर्गेनिज्म, बिल्कुल माइक्रोऑर्गेनिज्म तो अर्थ तो होती है फर्मेंटेशन। यील्ड्स रिच मैन्योर, हाँ अच्छा मैन्योर भी देती है बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द स्टेप ऑफ एनारोबिक
डाइजेशन का एक स्टेप को शो करना है, जो प्लांट में हमारा जो इस प्लांट में जो पूरा प्रोसेस है उसको समझाना है क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले क्या होता है, वेस्ट वाटर फीड पे हम लोग डाल देते हैं, उसके बाद डाइजेस्टर में जाता है, डाइजेस्ट होता है, बायोगैस गैस बनती है, बायोगैस स्टोर हो जाती है, जनरेट होती है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हीट वगैरह इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग गैस वगैरह में। अब पूछा जा रहा है कि बायोगैस इज द बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग। बायोगैस जो है एक बेटर फ्यूल है देन एनिमल डंग के थ्रू, वैसे कंडे बोलते हैं ना उसको, कंडे से अच्छा बायोगैस मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? तो इसका रीजन क्या है? एक तो जो रीजन है कि बायोगैस क्या करती है, स्मोक नहीं करती है। क्या नहीं करती है? स्मोक। और दूसरा इसकी हीटिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। ये दो इसके आंसर है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द, बायोगैस किसके फॉर्म में? तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया। इसका मतलब वो एयर के कांटेक्ट में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो एयर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो एयर का एब्सेंस और वाटर के प्रेजेंस, वाटर तो डालना पड़ेगा डाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा 6 केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भाई रीड द फॉलोइंग फूड चेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट स्पेसीज। भाई फूड चेन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से तो हमारी जो है चल रही है लाइन। तो फूड वेब क्या है? इंटरकनेक्टेड है फूड चेन। फूड चेन्स जो लाइन से होती है उन फूड चेन्स को क्या कर दो, इंटरकनेक्टेड कर दो, वो क्या कहलाएगी? फूड वेब कहलाएगी। इसमें हमारे हारी प्रोड्यूसर्स, हारीवोरस, कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोर और हीटरोट्रोप सब आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। इफ, अब जी थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ गया। 10,000 जूल सोलर एनर्जी फॉल ऑन ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, व्हाट परसेंटेज ऑफ, कितनी परसेंट ऑफ सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी? इसका मतलब है प्लांट है, प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी आई, लेकिन उसने कितनी परसेंट क्या हुई, इस्तेमाल की अपने फूड एनर्जी, कितनी सोलर एनर्जी कितनी परसेंट इस्तेमाल की किसमें? फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो वही यहाँ पे आपको याद करना है, सिर्फ 1% ही इस्तेमाल करता है। 10,000 का 1% कितना होगा? 100। यहाँ पे इसका आंसर है बी वाला। और अगर एक एनिमल से दूसरी एनिमल में अगर हम बात करें, जैसे कि प्रोड्यूसर से एक हारीवोरस में और हारीवोरस से कार्निवोरस में कितनी परसेंट जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट एक और बन जाता है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर जैसे प्लांट हो गया, प्लांट के बाद क्या हो गया हमारा, कोई भी एक हारीवोरस हो गया, हारीवोरस हुआ, कोई कार्निवोरस हो गया, तो इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होगी सिर्फ 10% ही जाएगी। जैसे कि इसके पास 100 है, इसके पास 10 जाएगी, तो इसकी 10% कितनी होगी? 1। ऐसे ऐसे एनर्जी हमारी जाती है एक से दूसरी स्टेप में, दूसरे टॉपिक लेवल में। अब इफ रवि इज कंज्यूमिंग कर्ड और योगर्ट फॉर लंच, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा। एक रवि है भैया, रवि क्या कर रहा है? दही खा रहा है लंच में। एंड विच टॉपिक लेवल इज, किस टॉपिक लेवल में वो आएगा, किस टॉपिक लेवल में उसको गिना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा? फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में? तो पहले तो समझो भाई बंदा क्या, पहले तो उसको सबसे जो भी फूड चेन टॉपिक लेवल स्टार्ट होता है वो सब प्रोड्यूसर से होता है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं हमारे? प्लांट्स। प्रोड्यूसर क्या है हमारे? प्लांट्स। अब प्लांट्स को कौन खाएगा? कोई हारीवोरस में काउ से तो आता है मिल्क, तो हमारी किस में आ जाएगी? हमारी सेकंड वाले में। सेकंड टॉपिक लेवल में कौन आएगी? काउ। फर्स्ट टॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर आएगा, फर्स्ट से सेकंड में। अब थर्ड में उससे जो प्रोडक्ट निकला, जो काउ से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कौन खाएगा? रवि। अब रवि किस में आ जाएगा हमारा? थर्ड टॉपिक लेवल में आएगा। तो ये कॉमन सेंस आपको खुद देखना है, आपको खुद समझना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा द डिकम्पोजर आर नॉट, इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूड इन द फूड चेन। डिकम्पोजर्स को हम लोग फूड चेन में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका रीजन पूछा जा रहा है, क्यों नहीं करते? इसका काम क्या? देखो डिकम्पोजर क्या है, जब प्लांट अगर सड़ जाएगा तो प्लांट में ही डिकम्पोज हो जाएगा। अब काउ अगर डेथ होगी काउ की तो वो भी डिकम्पोज होगी, रवि की डेथ होगी तो वो भी डिकम्पोज होगा। तो हर एक टॉपिक लेवल पे ये क्या करता है? एक्ट करता है। तो इसका आंसर पहला वाला जाएगा, एक्ट एट एवरी टॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। हर लेवल पे होता है तो उसको क्या, डिकम्पोजर को इसलिए हम लोग इंक्लूड नहीं करते। मैटर एंड एनर्जी 2 फंडामेंटल इनपुट्स है हमारे। मैटर एंड एनर्जी आर द 2 फंडामेंटल इनपुट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब आपको बताना है मूवमेंट ऑफ एनर्जी। तो मूवमेंट क्या होगी एनर्जी का? डायरेक्शन क्या होगी? बाय डायरेक्शनल है कि यूनिडायरेक्शनल है कि मल्टी डायरेक्शनल है? तो आपको याद रखना है एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एंड मैटर इज रिपीटेडली सर्कुलेटेड। एनर्जी क्या है? यूनिडायरेक्शनल है और मैटर क्या करता है? रिपीटेडली सर्कुलेटेड होता है। अब इस 6th वाले का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन में? भाई लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन में क्या करता है भाई? डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल सही, हमने आपको बताया था जब भी आप एक लेवल से ऊपर जाते जाओगे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ 10% ही एनर्जी एक टॉपिक लेवल से दूसरी टॉपिक लेवल में जा रही है, उसकी जो 10% होगी वो तीसरी टॉपिक लेवल में जाएगी, इसलिए हमारी जो एनर्जी होती है हायर टॉपिक लेवल से डिक्रीज होती जाती है। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, जेबीसी से रिलेटेड आ गया हमारा फूड वेब से रिलेटेड। देखिए हमारी फूड वेब है, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन फूड वेब से दे दिए, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि फूड वेब से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं डेफिनेटली। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें आपको डाउट लगता है वो डाउट आके क्लियर कर लीजिए अपना। अब क्वेश्चन पूछा गया कि ऑब्जर्व द फूड वेब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे पीडीएफ चाहिए, मतलब
इसका जो पीडीएफ चाहिए आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी विद आंसर्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए विद आंसर्स तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, टेलीग्राम पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम अभी पूरी पीडीएफ डाल देंगे विद आंसर विद सॉल्यूशन। ठीक, इसको देख लीजिए, एक एक हमारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, किस टाइप का क्वेश्चन इन्होंने दिया, तो हर एक क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक, और सबको शेयर कर दीजिए पीडीएफ भी। तो अब हमारा है, और भाई शेयर तो आपको करना ही है, साथ में सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो आपको कंटेंट भी अच्छा अच्छा देते रहेंगे, बोर्ड में आपके नंबर अच्छे आएंगे। पे झिझक रहिए आप। द मसल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, द मसल कैन बी डिस्क्राइब्ड, भाई मसल कहाँ है, मसल यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या वो प्रोड्यूसर लेवल पे, प्राइमरी कंज्यूमर पे, सेकेंडरी कंज्यूमर पे, डिकम्पोजर पर है। चलिए देखते हैं भाई। ये तो पहले प्रोड्यूसर आएगा हमारा ग्रीन एल्गी, अब ग्रीन एल्गी को दूसरे लेवल पे कौन आया हमारा, माइक्रोस्कोपिक एनिमल। तीसरे लेवल पे कौन आया हमारा, तो देखो पहले क्या आएगा हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद कौन आएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको कंज्यूम करेगा वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा आएगा। तो जो मसल जितने भी जो तीनों दिए हैं वो किस में आएंगे, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ट्रॉपिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइंड, कौन सी ट्रॉपिक लेवल हमारी इनकरेक्टली है, इनकरेक्ट है इनमें से। कार्निवोर्स हमारे सेकेंडरी टेरिटरी में आते हैं, बिल्कुल। इसके बाद पूछा गया डिकम्पोजर्स हमारे माइक्रोवियल हैं, बिल्कुल। हिटोट्रोप्स हैं। एंड हार्बीवोरस हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, बिल्कुल। ओमनीवोरस हमारे मोल्स, ईस्ट, मशरूम्स हैं, बिल्कुल नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है द गिवन फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फिगर वैसे तो फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि लाइन में दिया है, इंटरकनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सी फूड चेन है, ग्रासलैंड वाली है कि पैरासाइट है कि फॉरेस्ट वाली की एक्वाटिक है, एक्वाटिक तो बिल्कुल नहीं है। फॉरेस्ट वाली है कि फॉरेस्ट में तो नहीं दिख रहे हमें यहाँ पे लाइन माइन, तो यहाँ पे ग्रासलैंड वाली है, पैरासिटिक भी नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हाई डू ऑल फूड चेन स्टार्ट विद प्लांट, अब अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना। अब भाई बेसिक से पूछ रहा है वो आपसे, सारे जितने भी आपने देखा ना प्रोड्यूसर से स्टार्ट होनी सारी चेन्स वगैरह, चाहे फूड वेब की बात करें, फूड चेन की बात करें, तो क्यों हो रही है सारी फूड चेन्स वगैरह या फूड वेब वगैरह प्लांट से स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि प्लांट में अपना खुद का खाना बनाने की क्षमता होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लांट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी। इस वजह से सारी चेन वगैरह कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी प्लांट से। इन द फूड वेब व्हाट टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्पिटिटिंग, इस फूड वेब में, ये फूड वेब आपको गिवन है, इस फूड वेब में कौन सी दो स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है खाने के लिए। भाई मैं खाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा, चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ए है, इसको खाया बी, ने बी डी, ने बी सी, ने बी। अब यहाँ पे कंपटीशन किस किस के बीच में हो गया भाई, बी के बीच में हो गया कंपटीशन, एक डी के बीच में हो गया, ठीक, और सी के बीच में होगा। एक ही चीज को ये तीनों जन खाएंगे, लेकिन हमें दो का ऑप्शन बताना है, तो भाई ए के साथ सी के साथ बी तो कहीं है नहीं, लेकिन हमारा बी के साथ डी तो है, बी के साथ डी तो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, जिनमें कंपटीशन चल रहा है फूड के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो देखते हैं इसमें, आप इसको समझिए पहले फिगर को, फिगर में क्या दिया जा रहा है इस फिगर से ही समझना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिख के नहीं दिया, फिगर ही दिया है सिर्फ। तो रिफ्यूज क्या होता है, व्हाट यू डू नॉट नीड, रिफ्यूज मतलब जो आपको जरूरत नहीं है जिस चीज की। रिड्यूस क्या होता है, व्हाट यू डू नीड, जिसकी आपको जरूरत है। अब रियूज क्या होता है, व्हाट यू कंज्यूम। अब रिसाइकल क्या होता है, व्हाट यू कैन नॉट रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज। रॉट क्या होता है, कंपोस्ट द रेस्ट, जितना बचा हुआ उसको कंपोस्ट कर दें। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उस पर देखो, आप इसको समझ लिया। अब देखो, चूज द वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, आपको चूज करनी है वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दैट इज मैच्ड करेक्टली एग्जांपल से, जो कि मैच हो रही है करेक्टली एग्जांपल से। तो रिफ्यूज की अगर हम बात करें, रिफ्यूज चूज प्रोडक्ट देन यूज लेस पैकिंग, या रिड्यूस की बात करें तो ये तो गलत है भाई। रिड्यूस गिव अनवांटेड टॉयज एंड बॉयज बुक्स टू हॉस्पिटल और स्कूल, बिल्कुल नहीं। रिफ्यूज क्या होता है, यूज यहाँ देखो व्हाट यू कंज्यूम, यहाँ पे इसी चीज को पढ़ना है ना, जब भी आप रिफ्यूज को पढ़ा रिफ्यूज करो, व्हाट यू डू नॉट नीड, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। और रिड्यूस क्या होता है, जिसकी वो आपकी जरूरत है, जिस चीज की आपको, भाई आप हॉस्पिटल और स्कूल्स में गिव अनवांटेड टॉयज आप उनको दे दें, आप चलेगा AK-47 लेके, भाई ये बच्चे पकड़ो भाई गिफ्ट, तो इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे तो खतरा हो जाएगा ना, इसलिए भाई ये अनवांटेड चीजें नहीं देनी है, यहाँ पे ये गलत हो गया। अब रीयूज में क्या पढ़ा था हमने, जिस चीज को हम कंज्यूम करते हैं, व्हाट यू कंज्यूम, तो यहाँ पे क्या है, नॉट यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्कुल नहीं। अब क्या है भाई, रीपर्पस क्या है, मेकिंग फ्लावर पॉट फ्रॉम यूज प्लास्टिक बटर, बिल्कुल सही। रीपर्पस मतलब किसी चीज को दोबारा पर्पस में यूज कर लेना, जैसे कि बोतल खाली होगी,
उसके क्या बना दो आप, फ्लावर पॉट बना दो। तो ये सही हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है 8.2, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज अ गुड प्रैक्टिस बट रिसाइकल पेपर शुड नॉट बी यूज्ड। भाई ये तो सही बोला, रिसाइकलिंग करना पेपर का गुड प्रैक्टिस है, बट हम लोग इसका रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल नहीं करते फूड पैकिंग में। अब पूछा जा रहा है क्यों नहीं करते, तो इसका रीजन क्या है। देखो फूड में अगर ऐसे कोई पेपर है, ठीक, उसका हमने दोबारा रिसाइकलिंग किया, किसी खाने में रिपीट दिया, किसी खाना उसमें रख के पैक कर दिया, तो इसका क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि पेपर रिलीज करता है मीथेन। इस वजह से जो रिसाइकल पेपर्स होते हैं क्रॉस इन्फेक्शन कर सकते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ मीथेन। अब है भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसमें क्या बोला गया, जो वेस्ट थे हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, तो वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हजार्डस वेस्ट में। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा यहाँ पर सही है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी शो कर रहा है। तो वेट वेस्ट में क्या होना है, कुक्ड फूड, वेजिटेबल पील्स। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है बी वाला। ठीक, वेट वेस्ट में कौन आएगा, कॉफी एंड टी पाउडर, गार्डन वेस्ट आएंगे हमारे। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक बैग्स वगैरह हो गए, बॉटल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, और कपबोर्ड, कार्डबोर्ड हो गए। और जो हमारे हजार्डस है जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन है, रेजर्स, ब्लेड वगैरह है, पेंट कैंस वगैरह, इनको इसमें डाला जाता है। तो अब है हमारा 8.4, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव सेग्रीगेशन होता है वेस्ट का एक पॉइंट ऑफ जनरेशन के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन को इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भाई लेस्ट वेस्ट गुड गोज टू लैंडफिल्स में कम से कम जाना चाहिए कि बेटर फॉर पब्लिक। और हमारा लास्ट है रिजल्टिंग इन डेटोराइजेशन ऑफ वेस्ट पिकर्स हेल्प। यहाँ पे कौन सा हमारा सही हो जाएगा, इसमें कौन से 2 सही हो जाएंगे हमारे, आप बताइए। सोचिए, देखिए, पढ़िए। कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर है, लेकिन आपको समझना है इसकी लैंग्वेज को। तो पहला तो देखो सिंपल ही था पहला वाला, भाई कम से कम लैंडफिल्स होना चाहिए, लेस वेस्ट गोज टू लैंडफिल, यानी कुछ भी यूज किया हटा दिया, भाई किसी चीज का दोबारा यूज करो ना। ऐसे भेजेंगे तो भाई कंपोस्ट के लिए कितना सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। फिर बेटर है, क्यों बेटर है, पब्लिक हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए। तो हमारे ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हो गए, तो हमारे आंसर हो जाएंगे ए वाला, जिसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हाइल रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल, जब हम रिसाइकलिंग करते हैं प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को, व्हाट शुड वी डू विद द कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैप के साथ कैसे, आपने पानी पी लिया, आपके पास बॉटल है, आपने पानी पी लिया, उस बॉटल को फेंकना है, तो आप इसका क्या करेंगे, क्या करोगे आप उस कैप का। तो कैप के बारे में पूछा गया, बॉटल को तो आप यूज कर लो, बट कैप को आप कैसे रिसाइकिल करोगे, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, द कैप गोस इनटू द गार्बेज एंड द बॉटल गोस इनटू रिसाइकलिंग बिन। बिल्कुल बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही सही मिल गया हमको। कैप क्या करेगा, गार्बेज कैन जाएगा, एंड द बॉटल गोज टू रिसाइकलिंग बिन। दोनों इंपॉर्टेंट, अलग अलग जाएंगे दोनों चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, जिसमें एक स्टोरी बताई जा रही है। वही एक हरियाणा एक गांव है, जिस हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में, कर्नल डिस्ट्रिक्ट में गांव आता है कुंजपुरा। यहाँ पे क्या है, 2 भाई रहते हैं, आदित्य अग्रवाल एंड अमित अग्रवाल, जिनकी एक इंडस्ट्री चलती है, स्टील प्लांट है जिसकी इंडस्ट्री चलती है, जो कि उनके एंसेस्टर द्वारा चलाई गई थी 1984 में। एंड अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ वो एक गौशाला भी चला रहे हैं, जिसमें 1200 गाय हैं, जो कि दूध नहीं देती, ठीक, अब प्रोड्यूस नहीं करती मिल्क। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में और भी पूछा जा रहा है कि द काउ शेल्टर वाज मैनेजेबल बट रनिंग द स्टील प्लांट वाज टर्निंग आउट टू बी एक्सपेंसिव। जो काउ शेल्टर तो चल ही रहा है मैनेजेबल, बट जो स्टील प्लांट है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है, क्योंकि वो स्पेंड कर रहे हैं वहां पर 5 लाख तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हर साल का, ठीक, हर मंथ का, बहुत भैया 5 लाख बिल आ रहा है हर महीने का उनका। एंड ब्रदर्स स्ट्रक अपॉन एन आइडिया, लेकिन उन ब्रदर्स को एक आइडिया आया, व्हाई नॉट द फैक्ट्री विल बी विद द बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम द काउ डंग। अब उनके पास एक दिमाग में एक चीज आई, क्यों ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें बायोगैस से। भाई जो गोबर बचता है, अब गाय मिल्क तो दे नहीं रही, तो उनका जो गोबर है उससे हम बायोगैस बनाए, उस बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाए और वो इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कर लें। वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट उनके पास एक आइडिया आया दिमाग में, और उस आइडिया के साथ उन लोग आगे बढ़े। एंड बायो एंड एग्री वेस्ट के साथ उन्होंने एक सीवेज में बनाया, एंड फार्म वेस्ट को जितना भी वेस्ट आया फार्म से उन्होंने उसमें डाल दिया। एंड लेट आदित्य एंड अमित टू स्टार्ट द अमृत फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, एंड बायोगैस प्रोजेक्ट को 2014 में इस्तेमाल किया, एंड विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट के। तो यहाँ पे उनकी इस पूरी स्टोरी बता दी कैसे उनके पास एक आइडिया आया, जिसमें उन्होंने आइडिया के साथ आगे बढ़े। 2014 में उन्होंने अमित फर्टिलाइजर्स करके एक और स्टार्टअप किया। अब क्वेश्चन क्या बने वो देखते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, जो बायोगैस बनेंगे वो किस चीज का मिक्सचर होगी, तो बायोगैस किस चीज का मिक्सचर होती है, इंपॉर्टेंट, ये लर्न करने वाला पॉइंट है। तो आप याद कर लीजिए, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर होती है। जो बायोगैस बनती है वो इन 4 गैसेस का क्या होती है, मिक्सचर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल क्या क्या चीजें लगती है, रॉ मटेरियल
तो रॉ मटेरियल में भाई जो गाय डंग है, गोबर वगैरह, वो क्रॉप जो बचती है, मतलब जो यूज जो होने ही है, मतलब जैसे कि गोभी है, गोभी के पत्तों का करोगे आप, फेंक दोगे ना, तो उस चीज का क्रॉप रेसिड्यू, साथ में फूड वेस्ट, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बायोगैस प्लांट में, मालूम अपनी बायोगैस बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट लेबलिंग इन द बायोगैस प्लांट। अब जो खुद दोबारा आ गया ये डायग्राम, तो डायग्राम से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे वहां पे अलग क्वेश्चन पूछे गए थे भाई एनारोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर है हमारे, इसमें पूछा गया इन सब जितने भी पार्ट्स हैं, इन सब के पार्ट के नाम बताओ आप। तो आपको पीछे भी हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो बताइए A B C D इनके नाम क्या होंगे। तो पहले तो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे होता क्या है, सी पार्ट में होता क्या है और डी पार्ट में बनता क्या है। चलो देखो, डी पार्ट का तो आपको पता ही होगा, गैस टैंक है, भाई गैस टैंक इसमें, डी पार्ट में इसमें है। अब सी पार्ट में क्या बनता था हमारा, फर्टिलाइजर खाद, जिससे इन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों ने फर्टिलाइजर वाली इंडस्ट्री स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया था। और बी में क्या होता है, डाइजेस्टर होता है जो कि डाइजेस्ट करता है, फर्मेंटेशन करता है एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। और ए पार्ट क्या है, स्लरी, इसमें हम लोग सारी चीजें डाल देते हैं। अब पूछा गया कि बायोगैस इज बेटर फ्यूल क्यों है एनिमल डंग से, तो ऊपर भी पूछा गया, सबको पता होगा। पहले बताइए, ऊपर ही पूछा गया कि बायोगैस एक बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग से क्यों है, बिकॉज एक हमें पता था हाई हीट कैपेसिटी, और इसका जो स्मोक होता है वो क्या होता है, कम निकलता है, विदाउट स्मोक ये जलती है। इसका थर्ड एंड फोर्थ किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारा सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली या प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली या एब्सेंस ऑफ एयर। तो भाई एब्सेंस ऑफ एयर भी और प्रेजेंस ऑफ वाटर भी, ये दोनों चीजें हैं। तो आपको ये नहीं समझना कि भाई ऑप्शन मिल गया हमको सी वाला, एब्सेंस ऑफ एयर बोल दिया तब कर दो, ऊपर कोई आगे वाले क्वेश्चन भी तो देख लो, भाई प्रेजेंस ऑफ वाटर चाहिए और एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए, इन दोनों में ही हो पाएगा उसका फर्मेंटेशन और हमारी बायोगैस बनके तैयार हो जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो भाई जाके इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जाना है, वो ज्वाइन करना है। वहां पे आपको PDF मिल जाएगी विद सॉल्यूशन विद आंसर्स, और आगे जो आने वाला है उसकी भी लिंक आपको डाल देंगे, जो ये इंपॉर्टेंट हम लोग लाने वाले हैं इसके बाद। और बस आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भी लोगों के पास ये पूरी वीडियो भेजें।